हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम यहाँ पर क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं और उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जिसे हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हमने कवर किया है। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि अगर दो बॉडी m1 m2 r डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ओके, हमने कैपिटल जी का कॉन्सेप्ट देखा, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट देखा, हमने उसका वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पर देखा है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट की जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो इसे हम अगर फिजिकली समझने की कोशिश करें, हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और अगर हम यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फील्ड का पहले हम समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करने का पैरामीटर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर कोई बॉडी रखते हैं जिसका मास है कैपिटल एम, ओके, है ना, तो इस कैपिटल एम के कारण ये इसके चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ऐसा एक रीजन क्रिएट करेगा जहां पर कोई दूसरा पार्टिकल हमने रखा स्मॉल एम, तो डेफिनेटली इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे रखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लग रहा है ना, एफ। अगर इस पार्टिकल को हम दूसरी जगह रखते हैं, इसके चारों तरफ कहीं पर रखते हैं, तो वहां पर फोर्स लगने लग जाएगा एफ, है ना। कहीं पर भी आप रखें, इसके चारों तरफ, इसके अराउंड हम कहीं पर भी एक छोटा एम रखते हैं तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो पूरा रीजन, वो पूरा चारों तरफ का स्पेस जहां पर कोई थर्ड पार्टिकल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, उस पूरे स्पेस को, उस पूरे रीजन को, उसके चारों तरफ की स्पेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां पर थर्ड पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, टेस्ट पार्टिकल जिसका मास कुछ भी हो सकता है ना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है उस पूरे चारों तरफ के रीजन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसको मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे, है ना। क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, जैसे यहाँ पर हमने माना कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई पार्टिकल एम रखा और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लगने लगा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लगने लगा, है ना। तो फोर्स पर यूनिट मास जो होगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम इसका यूनिट बताना चाहें तो डेफिनेटली यूनिट हम बता सकते हैं, है ना। यूनिट होगा इसका न्यूटन पर केजी, यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। डायमेंशन फार्मूला भी आप बता सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में mL/t-2 होता है और केजी का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास m होता है। m से m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है वही हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला आता है, मतलब L/t-2, सिमिलर टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा, जी और ई में क्या डिफरेंस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देना रहेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लिख लेना है। वो पॉइंट ये है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसका यूनिट जो होगा न्यूटन पर केजी होगा। डायमेंशन फार्मूला एक्सेलरेशन जैसा ही है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन वेक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ओके, यहाँ पर अब हम कुछ इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास में जैसे हमारे पास में कोई बॉडी है ना, हमने यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर किया जिसका मास m है। ओके, और इस बॉडी के कारण हमको r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। इसे r वेक्टर डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम छोटा पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो ये कैपिटल M, और इस कैपिटल M के कारण यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। मतलब कि हमारे पास में अब टॉपिक हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी okay, field intensity due to point mass, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट मास रखा जिसका मास कैपिटल M है और इससे r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर हम एक पार्टिकल रखेंगे जिसको हम कहेंगे टेस्ट मास। ओके, क्या कहेंगे, टेस्ट मास, है ना। टेस्ट मास का मतलब ये है कि स्मॉल m जो है वो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, और यहाँ पर ये खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आप डिफाइन करेंगे तो बहुत बार आप बुक में देखेंगे यहाँ पर लिमिट हम यूज करते हैं, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी m टेंड्स टू 0 इन f डिवाइडेड बाय m, है ना। मतलब जो मास होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए और इसे ही हम टेस्ट मास कहेंगे, नहीं तो वो खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड भी बना सकता है ना। तो वो हमको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो अगर हमने ये स्मॉल m यहाँ पर रखा है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें, वेक्टर फॉर्म में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा F वेक्टर वो होगा -g कैपिटल M स्मॉल m, ओके, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r केप। ये हम वेक्टर फॉर्म में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडियल वेक्टर है r वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। ओके, जो r वेक्टर होगा इस कैपिटल M से स्मॉल m को मिलाने वाला रेडियल वेक्टर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा स्मॉल m पर। तो यहाँ पर हम माइनस साइन डिस्कस कर चुके हैं। r कैप का मतलब डायरेक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, है ना। r कैप की हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड है g कैपिटल M इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर हमको अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो जो हमने फार्मूला देखा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको मिलता है F डिवाइडेड बाय टेस्ट मास M, है ना। और F का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r के, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E जो है वो हमको मिलेगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर इंटू r के, है ना। हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए m से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला फॉर एनी पार्टिकल। ओके, किसी पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस r कैप का वैल्यू अगर हम r वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल डिवाइडेड बाय r पुट कर दें तो ये
इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जी कैपिटल एम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, जो हम पहले वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक और बहुत स्पेशल पॉइंट है, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो सिंपल ई से लिखेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो होगा जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो कभी कभी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में हमको यूज करना होते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हमने देखा, उसका मैग्नीट्यूड देखा, डेफिनेशन देखा, एक स्पेशल केस देखा। इस लेक्चर में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो डेफिनेटली उस सॉलिड स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी। तो वहाँ पर हम कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो इसी से लिंक्ड वीडियो है। उसके बाद हम होलो स्फीयर की बात करेंगे, मतलब स्फेरिकल शेल की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।